हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 49 है। इससे पहले 48 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए गाइस, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.3 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई है 1384 किलोमीटर। यहाँ पे 85 दिया है, 84 किलोमीटर है। 1384 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए, यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है, जिसे कालिंदी भी कहते हैं। ध्यान दें आप, कालिंदी नदी भी कहते हैं इसको। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है। देखिए, अगर आपसे राज्य में पूछा जाता है तो 136 किलोमीटर है राज्य में यमुना नदी की लंबाई, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें। यमुना की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनूगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गंडौलीगाड़ आदि की इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, जो कालसी के पास यमुना में मिलती है। तो आप ये ध्यान रखें, कालसी के पास मिलती है टोंस नदी यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की नहर या नहरें नहीं हैं? उत्तराखंड की नहर नहीं है नीलांजना नहर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, शारदा नहर की बात करें तो शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 में हुआ था। नानक सागर जो है आपका, ये नानक सागर ये है आपका उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म नहीं है आपका ऑप्शन बी घाघरा नदी लिखा है यहाँ पे। देखिए, कालागढ़ घाघरा जो है आपका, ये घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आप ध्यान दें, जो ये घाघरा नदी है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर यानी हिमालय में मापचा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। आप ध्यान दें, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। ये हिमनद जो है ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर यानी हिमालय में जो मापचा चुंगो हिमनद है, यहाँ से ये नदी निकलती है, घाघरा नदी। हिमालय से निकलकर नेपाल में बहती हुई घाघरा नदी भारत में ब्रह्म घाट स्थान पर शारदा नदी से मिल जाती है। काली नदी की अगर हम बात करें, देखिए, काली नदी भी यहाँ पे मीलम हिमनद दे रखा है, ये भी रॉन्ग है आपका। यहाँ पे जो काली नदी है, काली नदी जक्षर श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काला पानी। मीलम हिमनद से आपकी गौरी गंगा निकलती है।
अगला क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपकुंड ताल कहाँ है? रूपकुंड ताल है आपका चमोली में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। कंकाली ताल भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंकाली ताल किस ताल को कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपकुंड ताल को, क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड में आज भी राजा यश धवल एवं रानी बलिया और उनके सैनिकों के कंकाल विद्यमान है। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय जो है ये स्वामी प्रणवानंद को जाता है। तो आप ध्यान रखें, रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय जाता है स्वामी प्रणवानंद को। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। देखिए, एक तरफ आपके ग्लेशियर दिए हैं, दूसरी तरफ जनपद दिए हैं। कौन सा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है ये बताना है। पिंडारी ग्लेशियर, देखिए पिंडारी ग्लेशियर की बात करें, पिंडारी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, ये ध्यान रखें आप। राज्य का दूसरा बड़ा, पहला है गंगोत्री, दूसरा है आपका पिंडारी। बात करें मीलम की, मीलम है आपके पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मीलम ग्लेशियर। अगर आपसे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो ये है मीलम ग्लेशियर। मीलम ग्लेशियर की लंबाई की अगर बात करें 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये मैंने आपको बता दिया। जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 किलोमीटर। ये ध्यान रखें, नोट डाउन जरूर कर लें आप। अगला है आपका कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर जनपद में। ओके गाइज, तो आपका इस हिसाब से राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है आपके गंगोत्री में। बाकी बद्रीनाथ के पास भी है गर्म जल स्रोत, यमुनोत्री के पास भी है और गौरी कुंड में भी है गर्म जल स्रोत। यहाँ पे सिर्फ गंगोत्री ऐसा स्थान है जहाँ पे गर्म जल स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जिले में स्थित किसका जल उबलता है? देखिए, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित बयां ताल है, बयां ताल का जल उबलता हुआ है। इसका पूरा नाम अगर बात करें, कहीं कहीं पे एक पूरा नाम भी पूछ दिया जाएगा इसका, तो उसका पूरा नाम है फाचक कंडी बयां ताल। फाचक कंडी बयां ताल इसका पूरा नाम है। देखिए, फाचक कंडी बयां ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस झील का जल उबलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? देखिए, जो अलकनंदा नदी है ये वी आकार की घाटी बनाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम भी है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा है इसका दूसरा नाम, तो आप ध्यान दें। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। माणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इनके संगम स्थल को केशव प्रयाग कहा जाता है। जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का मिलन होता है, यहाँ पे केशव प्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस झील के समीप चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के भव्य मंदिर हैं? देखिए, चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के भव्य मंदिर है गिरिताल के पास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, गिरिताल जो है ये नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये। काशीपुर शहर से
रामनगर की ओर 3 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर एक ताल है जिसके निकट चामुंडा का भव्य मंदिर है। इस ताल को गिरी ताल के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान दें, धार्मिक दृष्टि से इस ताल की विशेष महत्ता है। प्रत्येक पर्व पर यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं। इस ताल से लगा हुआ शिव मंदिर तथा संतोषी माता का मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है। इसके आसपास मनसा देवी मंदिर भी है जो आपके उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? देखिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई जगह देखने को मिलता है, तो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नचिकेता ताल स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए नचिकेता ताल जो है ये उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। इसके किनारे एक छोटा सा मंदिर भी स्थित है और उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा है। आप ध्यान रखें। यहाँ रात्रि विश्राम हेतु चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरताल किस जनपद में स्थित है? सरताल है आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए सरताल उत्तरकाशी जिले के रवाई के ओसला गांव से स्वर्गारोहिणी की ओर सुंदर बुग्यालों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं? उत्तराखंड के जो तराई भाग हैं यहाँ पे पाए जाते हैं आपके स्रोतकूप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। राज्य के पौड़ी व नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप ध्यान दें, जलवायु होती है यहाँ की उपोष्ण प्रकार की। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? देखिए आकार में त्रिभुजाकार झील जो है ये है संतोपंथ झील। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संतोपंथ झील की बात करें, संतोपंथ झील बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दुर्गम पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 13,034 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल के 3 कोण हैं। मान्यता है कि इन 3 कोणों में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने तपस्या की थी और पांडव इसके पास स्थित स्वर्गारोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। तो आप ये ध्यान रखें। इस झील के पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल स्थित हैं। अलकनंदा नदी इस ताल से ही निकली है। इस ताल को उत्तरी भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। देखिए जो ये ताल है इसके उत्तरी भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है आपका हरिद्वार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिए राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी के बीच हुआ। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। तो आप ये ध्यान रखिए, जो गवर्नर थॉमसन थे इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। कोसी नदी जो है ये सहायक नदी है रामगंगा की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी कौसानी के पास धार पानीधार से निकलती है। धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है ये कोसी नदी। कोसी नदी कौशानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक
राज्य में बहने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के ये चमरौल में गंगा से मिल जाती है। पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। ध्यान दें, जो कोसी नदी है उसको पुराणों में कौशिकी कहा गया है। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। सुमालीगाड़, उलावगाड़ व देवगाड़ कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी आयोग जो है ये सहायक नदियां ही पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, गंगोत्री हिमनद जो है ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है और ये जो है ये हिमनद 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह कई हिमनदों बताती हूँ मैं आपको। रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान आदि ये कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकली है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। देखिए, भागीरथी नदी निकलती है आपके गोमुख से, मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत गोमुख जैसी है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी जो है ये गंगोत्री के पास मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद के मंदरांचल श्रेणी से, रुद्रप्रयाग जनपद के मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। चौराबाड़ी हिमनद से निकली है ये, आप ध्यान दें। जिसकी सहायक नदी है मधुगंगा इसकी सहायक नदी है। चौराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है। केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, सही युग्म नहीं है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना। देखिए, कौन सा सही है बताना है। सुंदर ढूंगा है आपके बागेश्वर में, सही हो गया। कफनी है आपका बागेश्वर में, ये भी सही है। नामिक है आपका पिथौरागढ़ में। तो तीनों सही हैं आपके उपयुक्त। तो सभी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें आज की वीडियो का। देखिए, उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।